हेमांगी पाटील नाशिक, हेमांगी पाटील नाशिक, परम आदरणीय योगी जी महाराज, त्रिपाठी जी महाराज, अखिलेश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन और उनके आजीवन ऋणी रहूँगी मैं। और आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय दीदी के चरणों में शतशः प्रणाम। और उनके लिए यही कहूँगी कि थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ, क्योंकि गुरुजी ने तो सब दे दिया था, सब सिद्धांत दे दिए थे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं ये अल्पमति में वो सिद्धांत होता है ना, बहुत कष्टदायक होता अगर आदरणीय दीदी और डॉक्टर साहब नहीं होते। उन्होंने मैं ये अल्पमति को मतलब समझ कर बार बार कुछ बड़े ही अपने आँखों से देखकर हमेशा जो मार्गदर्शन किया है, उसकी वजह से मैंने आज नई ज़िंदगी पाली है, ऐसा मैं समझती हूँ। कैसी थी ज़िंदगी 2016 से पहले हेमांगी की, वो शॉर्टकट में बताती हूँ। 2016 से पहले हेमांगी मतलब गृहिणी थी, लेकिन चीज़ ऐसी थी कि 20 साल से माइग्रेन की शिकार थी। मतलब 6 गोलियाँ खाती थी दिन में, पेन किलर सर दर्द के लिए, और उसके साथ एंटासिड खाती थी। और बॉडी में कोई ऐसा पार्ट नहीं था कि जिसमें बीमारी नहीं थी। तो मैंने मन में ठान लिया था मतलब मुझे पता था एज अ फार्मासिस्ट कि मैं जो दवाई खाई हूँ, गोली खाई हूँ, उसकी वजह से मैं ये ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी है या कुछ ही साल बाकी है। तो मैं इस तरह से मेरी ज़िंदगी जी रही थी। समझ लीजिए, मैं मतलब सबसे उसमें जो ये आता है, मतलब ये ज़िंदगी ऐसे होने का जो कारण आता है सबसे बड़ा वो है तब को जो अभी मैंने पाया है, तो वो नहीं पता था। तो उसके बदले में जो जीवन शैली थी वो, क्योंकि तो छोटी छोटी बीमारियाँ थी, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे। और डॉक्टर का एक स्लोगन है आजकल सबको पता है कि नाश्ता राजा जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना सामान्य आदमी जैसा होना चाहिए, और शाम का खाना भिखारी जैसा होना चाहिए। तो सच में राजा जैसे पकवान बनाती थी मैं। सुबह उठ के पहले वही मन में रहता था, भगवान तो दूर रहते थे, पहले नाश्ता बनाते थे, खाते थे, फिर भगवान को पूछते थे, ऐसी बात थी। और इस वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे ज़िंदगी में। मेरे जो हस्बैंड है पाटिल साहब, उनको भी शुगर, बीपी, एट द एज ऑफ 30 उनको सब कुछ था। और मैं भी कम उम्र में सब रोगों की शिकार थी। और बेटा जो है मेरा, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम था। मेरे ससुर जी को अस्थमा था, तो उसको भी अस्थमा के लक्षण थे। और ये सब कुछ के लिए मैं सब कुछ कर बैठी थी, एलोपैथी, होम्योपैथी, फिर जो चुंबक चिकित्सा, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। नेचुरोपैथी भी किया था, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया था, ना ही मुझको ऐसे सिद्धांत मिले थे। मैं समझती हूँ कि नेचुरोपैथी में जो हम लोग करवाते हैं वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, जो सिद्धांत यहाँ पे सिखाए गए हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जो मैं यहाँ आके समझी हूँ। तो जब मैं यहाँ आई शिविर में 2016 में पहली बार, तब पहले ही दिन मैंने डॉक्टर साहब को पर्चा लिख के दिया था, क्वेश्चन पूछा था कि हमेशा सब लोग कुछ तो खाते हैं, कुछ पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद शौच के लिए जाते हैं, उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये यकीनन ये सवाल जिसका है उसने ज़िंदगी में बहुत चाय पी है या कॉफ़ी पी है, और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़ीरो हो गया है। वो बात मैं मान गई, क्योंकि सच में मैंने एनर्जी के लिए सही या कुछ करने के लिए सही चाय पी के फटाफट काम होते हैं, इसलिए मैंने बहुत चाय पी थी ज़िंदगी में। जो भी घर में आता था उसके साथ मैं आधा कप चाय पी लेती थी। ये पता था कि चाय से एसिडिटी बढ़ती है, माइग्रेन बढ़ता है, फिर भी वो एक मेरा एनर्जी ड्रिंक बना हुआ था, जो मेरे मन में ये था कि नहीं, इसकी वजह से मुझको एनर्जी मिलती है। तो उस दिन फिर मैंने ठान ली कि वो अब आज से चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझको उसकी जड़ पता चल गई। और मैंने उस दिन डॉक्टर साहब से पे विश्वास रखा पहले ही दिन कि अब डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, क्योंकि वो बात बहुत बड़ी थी। वैसे ही मैंने मेरा माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था उसमें ऐसे होता था कि मैं जब भी सर दर्द चालू होता था, पहले 2 दिन सर दर्द होता था, फिर 2 दिन उल्टियाँ होती थी,
कम से कम दवा खा सकूं, इसलिए मैं गोली नहीं लेना चाहती थी। लेकिन उसका असर ऐसे हो जाता था, जब उल्टियाँ नहीं रुकती थी तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी। डॉक्टर पहला इंजेक्शन देता था, उल्टियाँ नहीं रुकती थी, दूसरा देता था आधा घंटे के बाद, और बहुत बार नौबत तीसरे पे भी आ जाती थी। तो जब तक 3-4 गोलियाँ इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, मेरा सर दर्द नहीं रुकता था, मेरी उल्टियाँ नहीं रुकती थी। तो ऐसा जीवन चल रहा था। शिविर में क्या हुआ, जब आसन करवा रहे थे डॉक्टर साहब, हाइटस हर्निया भी थी मुझको, तो मैंने पेट पे मतलब पेट का एक्सरसाइज सब कुछ बंद किया हुआ था। लेकिन मैंने सोचा चलो अभी डॉक्टर साहब पे विश्वास रखा है तो ये एक्सरसाइज भी करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने पेट पे सोकर आसन किए तो उसके बाद मेरा माइग्रेन का अटैक शुरू हो गया। हाइटस हर्निया भी था इसकी वजह से। लेकिन मुझे ये विश्वास था कहीं ना कहीं कि डॉक्टर साहब है तो मैं आज गोली तो लूँगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो दिन भर मुझको उल्टियाँ होती रही। डॉक्टर साहब ने बोला जितनी बार उल्टी आएगी जाना वमन करना, लेकिन क्लास में जरूर बैठना। मैंने भी वैसे किया, एंड में बैठी, दिन भर उल्टियाँ करती रही। शाम को डॉक्टर साहब ने कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबाए और मेरी उल्टियाँ लगभग 17 साल के बाद पहली बार बिना दवाई के और बिना इंजेक्शन के रुकी। तो उस दिन मैंने कहा कि नहीं, अभी ये साधना को मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। और तब से मैंने साधना को मतलब शुरू रखा। घर में जो पाटिल साहब थे वो सिविल इंजीनियर थे, तो उनका जो अंगूठा था, तो अंगूठी में एक जख्म हुआ था और वो 3 साल तक वो जख्म हर बार अंगूठा निकालते थे डॉक्टर, और वो 5-6 महीने बाद वैसे कि वैसा हो जाता। तो फिर ऐसी नौबत आई कि अभी वो गैंग्रीन के स्टेज पे है और अंगूठा निकालना है। लेकिन क्या है, मतलब 35 की एज में अंगूठा निकालना ये थोड़ा दिक्कत लगता है, थोड़ा मन भी नहीं करता है। उसी में मेरे एक काका जी है जो डिप्टी कमिश्नर ये रह चुके थे नासिक में, उन्होंने खामगांव में जाके कैंप किया था। और कैंप में पहले ही दिन उनको एसिडिटी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। तो मेरा बेसिक प्रॉब्लम एसिडिटी था, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम भी शिविर में चली जाना, इसलिए मैं शिविर में गई थी। तो वहाँ पे पहले दिन किसी ने कहा कि मेरा इंसुलिन छूटा है। तो चलो मेरे और नहीं एक ना उम्मीद है कि इंसुलिन छूटा है तो मेरे हस्बैंड का पाव भी ठीक हो सकता है। तो मैंने उनको वहाँ पे घर से बोला कि आप भले सलाद जूस ना पियो, लेकिन आप सिर्फ फल पे रह जाओ 3 बजे तक, उसके बाद जो चाहे वो खा लेना। उनको भी ऐसे लगा कि चलो इसको ठीक हुआ है, मतलब इंजेक्शन बिना लगवाए इसका माइग्रेन ठीक हुआ है, तो मैं भी ये करके देखता हूँ। उन्होंने भी वो चालू किया और 2.5 महीने बाद वो अंगूठे का जख्म पूर्णतः ठीक हुआ, जो आखिरी तक रहा उनके साथ। तो ऐसे दोनों का था। फिर बच्चा को जो था उसको अस्थमा की मतलब जो सब सिम्टम्स थे, तो जैसे ही बच्चे ने हम दोनों को देखा हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि मम्मी पापा की बीमारी ये वो सब कुछ देखा हुआ था। जब मेरा सर दर्द होता था और कब मैं गोली को टालने की कोशिश करती थी तो बच्चा बोलता था कि मम्मी प्लीज़ गोली खा लो ना, क्योंकि वो देखा नहीं जाता था उसको। तो मैं खा लेती थी गोली। फिर जब उसने देखा कि ये लोग ठीक हो गए तो उसने भी जूस पीना चालू किया, सब कुछ चालू किया। उसके सिम्टम्स भी 6 महीने में चले गए। तो वो भी आज हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा फॉलो है मानस योग साधना का। ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो ये कर रहा है। तो अभी कभी मेरा हेडेक होता है तो मैं सोचती हूँ गोली लेने के, तो बच्चा तब जो बच्चा बोलता था मम्मी गोली ले लो ना। उसके बाद आगे एक बार मैंने उसको ऐसे बोला था कि मैं अगर ऐसी गोलियाँ खाती रहूँगी तो एक दिन मेरी किडनी फेल हो जाएगी। तो वो कह रहा था कि मम्मी किडनी ट्रांसप्लांट कर लेंगे लेकिन तुम अभी गोली खा लो, ऐसे बोलता था वो। मतलब उसको देखा नहीं जाता था। तो आज वो बच्चा जब मेरा सर दर्द होता है, मैं गोली खाने की कोशिश करता हूँ तो मम्मी बोलते बहुत आलसी हो गई हो, वो खाने का थोड़ा ये कम कर दे और उपवास कर ले। अभी बच्चा मुझको कहता है कि उपवास कर ले। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए कि मतलब मेरा अगला जनरेशन बहुत अच्छी तरह से है, उसको पता है कि मुझको क्या करना है, और जो हमने झेला है वो उसको नहीं झेलना है। आगे एक बात बताऊंगी मेरे भाई के लिए। भाई मेरा उसको कैंसर हुआ था और अचानक से उसको मतलब ऐसे ही गांठ थी तो डॉक्टर ने निकाल दी। फिर उसको चेकअप के लिए भेजा तो वो बायोप्सी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो टेंशन तो था ही, लेकिन डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ने कहा 21 दिन कच्चे पे रखो उसको। 21 दिन कच्चे पे रखना था, लेकिन जो कटा हुआ था उसके साथ फैरेंग्स की ये भी निकालनी थी, तो उसके लिए उसको एडमिट किया गया।
एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि कम से कम 10 दिन के बाद आपको घर जाने देंगे और आगे का ट्रीटमेंट अलग से, फिर जो भी है रेडिएशन ये वो उसका बाद में देखा जाएगा। हमने कहा ठीक है। उसका ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन सुबह डॉक्टर ने बोला उसको कॉफ़ी पिलाओ, उसको सूप पिलाओ, लेकिन हमने डॉक्टर को मना किया। उस दिन तब हल्दी जो आती थी बाजार में, नई हल्दी आई थी बाजार में, तो ग्रीन जूस के साथ हल्दी डाल के उसको हम लोग 4 बजे तक वो जूस पिलाते रहते थे और उसके बाद उसको फल का जूस पे देते थे हम लोग। तो 5 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि ये इसका जख्म तो बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग आज ही घर जा सकते हो। तो भाई का विश्वास भी बढ़ा कि 10 दिन के बाद घर जाना था, लेकिन 5 दिन में मैं घर जाया हूँ। लेकिन उसके बाद फिर भैया को बोला कि अभी तुमको सेवा का कुछ काम करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो अभी 5 साल से भैया, 5 या 6 साल से भैया ग्रीन जूस बनाते हैं घर में सबके लिए, घर में जो हेल्पर्स आते हैं उनके लिए, घर के लोगों के लिए, और अगर सोसाइटी में कोई बीमार है तो उसके लिए भी भैया खुद ग्रीन जूस बनाते हैं। तो मुझे ये इसलिए कहती हूँ कि महिला को बहुत काम रहता है, तो जो हमारे भाई लोग हैं उन्होंने अगर वो एक काम कर लिया तो सबके लिए आसान हो जाएगा और एक सेवा का मौका मिलेगा आपको। वही भैया वो कैंसर की जो दवाई लिए थे तो रेडिएशन वगैरह तो करना ही नहीं पड़ा, वो एक और प्लस पॉइंट है। और वही भैया जब कैंसर की दवा की खा चुके थे तो उनको कोरोना पर जब पकड़ा तो कोरोना की कोई दवाई उन पे काम नहीं कर रही थी। तो कुछ 5वें-7वें दिन जब वो उसका सब 24 था HRCT का रिपोर्ट, और डॉक्टर ने मुझको फ़ोन करके कहा कि भैया का कुछ भी हो सकता है आपके, तो हम लोग वेंटिलेटर प्लान करते हैं। तो एक बात है कि जितने भी सत्संग सुनते हैं या डॉक्टर साहब के लेक्चर सुनते हैं तो हम लोगों में एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, एलोपैथी के अलावा या एलोपैथी के सिवा हम लोग कुछ कर सकते हैं और उसमें हम लोग सफल भी हो सकते हैं और सफल हुए भी है काफ़ी। ये तो मैं बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, छोटी छोटी ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो डॉक्टर ने जब कहा कि मुझको हम लोग वेंटिलेटर प्लान करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, वेंटिलेटर प्लान नहीं करेंगे, हमारे पेशेंट का जो होगा देखा जाएगा, आप उसको एनिमा दे दीजिएगा। तो वो डॉक्टर तो एनिमा देने से है, उनको तो देना नहीं था एनिमा। फिर से मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर एनिमा नहीं दिलवा सकती हो तो मुझको फ़ोन मत करना। फिर याद आया कि करेला टमाटर खीरे के जूस के बाद मतलब मोशन हो जाता है, तो भैया को 2-2, 3-3 करेला का जूस दिन में 5 बार भेजा गया। जब भेजा तो उसके दूसरे दिन भैया को वो मोशन हुआ और उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मतलब जो डॉक्टर कल कह रहा था कि अब इसको वेंटिलेटर प्लान करना है, तो उसने कहा कि उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, तो हमारा और भी ये होप बढ़ने लगा। फिर उस दिन हमने डॉक्टर को कहा कि हम जो भी डाइट देंगे घर से देंगे, तो उसमें फिर से ग्रीन जूस और करेला टमाटर खीरा का जूस और शाम को भैया को ड्राई फ्रूट का जूस देते थे। ऐसे करने के बाद 23 दिन के बाद भैया सही सलामत घर पे आ गए। मतलब ये हुआ सब जो मतलब अपना तबीयत है उसके लिए या आरोग्य के लिए ऐसा हुआ है। तो जहाँ बिजनेस की बात है तो हमारा नासिक में एक लॉज है, लॉजिंग चलाते हैं हम लोग, 20 साल पहले का है वो। तो काफ़ी चलता था, लेकिन बाद में ऐसे हुआ कि स्टेशन से दूर होने के कारण स्टेशन के पास में बहुत सारे लॉजेस वगैरह बन गए, तो उसका परिणाम हमारे बिजनेस पे हुआ। तो पहले तो घर वाले दशांश निकालने के मूड में नहीं थे, क्योंकि दशांश निकालना बहुत बड़ी बात लगती है, तो नहीं थे। तो मैं बार बार